किसी भी एग्जाम के स्ट्रेस से बचने का एक ही होता है, हमेशा रियलिस्टिक गोल बना। एक तो आप रिवीजन का और पीवाईक्यू लगाने का अपना टाइम टेबल बनाए, ठीक है। और ये टाइम टेबल हर बच्चे का अलग होगा, हर बच्चे की स्कूल टाइमिंग अलग होगी, ठीक है। लाइफ स्टाइल हर बच्चे का अलग होगा, कोई जल्दी सुबह उठ के जल्दी पढ़ता होगा, कोई रात को लेट तक पढ़ता होगा। जब मैं यहाँ हूँ तो तुमको क्या टेंशन है, क्या फिक्र है, मैं बताता हूँ ना कैसे फोकस करो स्टडीज पे। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और भाई आजकल आप चल रहे हो थोड़ा सा स्ट्रेस में, क्यों? क्योंकि आपके हाफ ईयरली आ गए हैं बेटा 1 महीना पहले। जहां आपके हाफ ईयरली दिसंबर में होने वाले थे, वो अब नवंबर में होने जा रहे हैं। मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं और आप बहुत ऐसा दिमाग पे बोझ जैसा फील कर रहे हो, प्रेशर थोड़ा फील हो रहा है आपको, स्ट्रेस में हो। नहीं लेने का भाई, स्ट्रेस नहीं लेने का। जब मैं यहां हूं तो तुमको क्या टेंशन है, क्या फिक्र है, मैं बताती हूं ना कैसे फोकस करो स्टडीज पे। इधर उधर की बातें छोड़ो, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। अब बेटा देखो, पहला तरीका ना किसी भी स्ट्रेस से बचने का, किसी भी एग्जाम के स्ट्रेस से बचने का एक ही होता है, हमेशा रियलिस्टिक गोल बनाओ। कैसे? भैया देखो, आपने सारा साल कुछ पढ़ा नहीं है और अब आप सोचो कि 20 दिन में मैं सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। अब 18-18 घंटे का टाइम टेबल बना लो, आप उसको फॉलो तो कर पाओगे नहीं। ये सच्चाई है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। हम भी इस एज से निकले हैं। अब सिर्फ वो 18 घंटे का टाइम टेबल आपको क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस देगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? रियलिस्टिक गोल को सेट करना है। जितना आप कर पाओ उतना गोल सेट करना है, ताकि आप दिन के एंड में सेटिस्फाई हो जाओ अपनी पढ़ाई से। अब ये जो गोल है ये हर किसी के लिए अलग होगा। कैसे? देखो, आप 3 तरह के बच्चे होंगे। एक तो ऐसे बच्चे जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, एक ऐसे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, और एक ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पहले बात करते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, वो क्या करें। जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है उनको तो भैया बहुत कम चिंता होगी, उनको सिर्फ रिवीजन की चिंता होगी। तो उनको अपना गोल सेट करना है, सिर्फ जो उन्होंने सारा साल पढ़ा है उसको रिवाइज करने का, प्लस में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और क्वेश्चन भी उसको कौन से प्रैक्टिस करने होंगे? जो पीवाईक्यूज है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सालों में आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि घुमा फिरा के उन्हीं टॉपिक्स से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? एक तो आप रिवीजन का और पीवाईक्यू लगाने का अपना टाइम टेबल बना लो, ठीक है। और ये टाइम टेबल हर बच्चे का अलग होगा, हर बच्चे की स्कूल टाइमिंग अलग होगी, ठीक है। लाइफ स्टाइल हर बच्चे का अलग होगा, कोई जल्दी सुबह उठ के जल्दी पढ़ता होगा, कोई रात को लेट तक पढ़ता होगा। सब अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करेंगे, रिवीजन का और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। रही बात कि भाई आप बोल रहे हो मैम मुश्किल से रिवाइज हो पा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम है बेटा, हाफ ईयरली मैराथन चल रही है, हम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं टॉपिक्स की कराएंगे जो पेपर में आएंगे। इनका समाधान मैंने कर दिया। अब बात करते हैं जिन्होंने आधा पढ़ रखा आधा नहीं पढ़ रखा, वो अपने गोल कैसे सेट करे, वो क्या गोल सेट करे। देखो, जो चैप्टर्स इन्होंने पढ़ रखे हैं ना, उसके लिए तो ये रिवीजन वाला टाइम टेबल बनाएंगे, सब अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे, अपनी लाइफ के हिसाब से। अब जो चैप्टर इसने नहीं पढ़ रखे हैं ना बेटा, वो बच्चे क्या करेंगे? उन चैप्टर्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। अब वो ऐसा गोल नहीं बना लेंगे, मानो 10 चैप्टर हैं, उसने 4 पढ़ रखे हैं, और वो अब गोल सेट कर ले कि मैं 20 दिन में 6 चैप्टर जो बचे हुए हैं ना उनको भी पढ़ डालूंगा। पॉसिबल ही नहीं है। ना वो उन 6 चैप्टर्स का बचेगा, ना वो उन 4 चैप्टर्स का बचेगा। सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, ना कुछ याद रहेगा, ना कुछ रिवाइज कर पाओगे, गोल भी अचीव नहीं कर पाओगे, तो दिन के लास्ट में स्ट्रेस फील होगा। वो बच्चा क्या करेगा जिसने आधा पढ़ रखा आधा नहीं पढ़ रखा? जो पढ़ रखा है ना जो चैप्टर्स, उनको रिवाइज करेगा, जो नहीं पढ़ रखे उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हाफ ईयरली मैराथन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। अब आप बोलोगे मैम मैं सिर्फ रिवाइज कर सकता हूं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली बात है ना, इनके कॉन्सेप्ट्स कहां से समझूं? तो बेटा हम जो हाफ ईयरली मैराथन में कराएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन फॉर्मेलिटी में नहीं करा रहे हैं कि आज क्वेश्चन बताया आंसर बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो आप क्या करो, हमारा हाथ पकड़ो, ठीक है। चलो अगली बात करेंगे बेटा उन बच्चों की जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, भैया 0। और आप सोच के देखो भैया, आप बच्चा लोग जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो 20 दिन में ऐसा गोल सेट कर ले कि सब कुछ पढ़ डालूंगा। भाई आपने सारा साल नहीं पढ़ा, 20 दिन में क्या ही उखाड़ लेगा, है ना। तो बेटा ऐसा गोल सेट ना करें प्लीज, कोई भी बच्चा,
स्ट्रेस से बचने का सबसे बड़ा तरीका है भैया मस्त रहो, रियलिटी में रहो। अब ऐसा मस्त रहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही पेपर आ रहे हैं तो आने दो, हम तो मस्ती में, है ना, ऐसा नहीं करना। सोचना तो है कि क्या करें, बट रियलिस्टिक। अब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। और आप बोलोगे मैम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ कैसे आएंगे, इनके कॉन्सेप्ट, तो बेटा आपके लिए तो सीधा सीधा समाधान देखो, मैं एक ही बता रही हूं, हाफ ईयरली मैराथन। हाफ ईयरली मैराथन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, उनके कॉन्सेप्ट समझ लो, पेपर दे दो भैया, ठीक ठाक नंबरों से बढ़िया पास हो जाओगे। डन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट भैया, और क्या तरीका है स्ट्रेस से बचने का। स्लीप एंड एक्सरसाइज बहुत प्रॉपरली, एक टाइम के हिसाब से। स्लीप का प्रॉपर होने का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट के लिए अगर उसके पेपर चल रहे 6 घंटे की नींद बहुत है। अब वो जो 6 घंटे की नींद है ना, ऐसा नहीं है कोई कभी दोपहर में सो के ले रहा है, कभी कोई क्या कर रहा है, एक दिन वो रात को 1 बजे सो रहा है, अगले दिन वो शाम को 7 बजे ही सो जा रहा है, किसी दिन वो सुबह 4 बजे उठ रहा है, किसी दिन वो सुबह 8 बजे उठ रहा है। ऐसे नहीं करना। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो कि डेली 11 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है, तो उठना है। 6 घंटे की नींद बहुत है, उसके साथ साथ अपना मूड अच्छा रखना है। आपको मॉर्निंग वॉक्स पे जाना है, आपको इवनिंग वॉक करनी है। और ये मतलब नहीं है 2 घंटे के लिए निकल गए घर से बाहर, ना भाई, 15-20 मिनट की, आधा घंटे की बहुत है। एक बार सुबह निकल जाओ, थोड़ा टहलो, मूड अच्छा होगा। एक बार शाम को निकल जाओ ऐसे 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं बेटा जिनको आप अपना करके अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।